2014 और 2019 दोहराना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। सवाल यह भी कि दो लड़के संग मोदी योगी से कैसे जीतेंगे जंग। क्या यह मुकाबला बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या योगी मॉडल की बदौलत, क्या यूपी मॉडल की बदौलत बीजेपी 400 पार कर पाएगी? इस पर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का मिशन लेकर सबसे बड़ी सियासी जंग लड़ रहे हैं, तो जाहिर है सबसे बड़े सूबे में क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। तो क्या योगी मॉडल के जरिए 24 में 400 पार का सपना साकार हो पाएगा? आज आपको अयोध्या नई अयोध्या दिखती होगी। त्रेता युग फिर से स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, ये मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या योगी मॉडल की बदौलत नरेंद्र मोदी हैट्रिक पारी खेल पाएंगे? यूपी से उम्मीदें काफी हैं। पार्टी 80 में से 80 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। दावों को टटोलने के लिए इंडिया डेली लाइफ ने लखनऊ में मंच सजाया। सवाल यही कि कौन है जयवीरू और कौन गब्बर? हम केवल ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जयवीरू की जोड़ी है, गब्बर सिंह फंस गए हैं। ये कोई ना पूछे गब्बर सिंह कौन है। नहीं, जयवीरू भी दोनों नामी डके, नामी जो है ठग थे, नामी चोर थे। जयवीरू भी उस फिल्म में नामी चोर ही थे। चलिए, आपने जयवीरू की जोड़ी मान ली, अब वही हस्र होगा जो गब्बर सिंह का शोले में हुआ था। इंडिया डेली के मंच पर सभी दलों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। बीजेपी 80 सीटें जीतने के दावों पर अड़ी है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जोरदार टक्कर देने की तैयारी में है। चुनौती देकर कह रहा हूं, या तो आप राजनीति छोड़िए, मैं राजनीति छोड़ूंगा। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में। आप पढ़ के दिखा दीजिए। अरे मैं पढ़ के दिखा, आपने पढ़ा है? पढ़िए ना, लाया तो दिखा देता हूं। अरे आप निश्चित रहिए, फोटोकॉपी मत दिखाइए। इसी की 80 सीटें जीत करके आएंगे, जैसे राजस्थान में जीत करके आते हैं, जैसे अभी ठीक आ रही है, मुझे तो नहीं कह रहे थे, जैसे उत्तरांचल में जीत करके आते हैं, जैसे दिल्ली में जीत करके आते हैं। ये रट करके आए कि हमको क्या बोलना है। हम केवल पूछ रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, क्या हो गई? 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? स्मार्ट सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल लेना, आप बीच में थोड़ा सा नहीं बोल लेना, आप पूरा बोल लेना, क्योंकि आप केवल तुलसी के राम पढ़ करके आए हैं। आप कबीर के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था। राहुल और अखिलेश मोदी और योगी को चुनौती दे रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में ये जोड़ी साथ आई थी, मगर कमाल नहीं दिखा सकी। अब की बार 24 के जंग में फिर साथ आए हैं, लेकिन क्या मोदी और योगी की मैजिक जोड़ी के आगे 2 लड़के टिक पाएंगे? बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि 2014 में जब मोदी की जबरदस्त लहर थी, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 71 सीटें जीत पाई थी। 2019 में ये घटकर 62 हो गई। तो 24 में आखिर वो कौन सा गणित है जिसके जरिए 80 में से 80 सीटों पर कमल खिल जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आज डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करेंगे मनीष शुक्ला जी का, प्रवक्ता बीजेपी के आपका स्वागत है। फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी मंच पर स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, आपका भी मंच पर स्वागत है। और तारिक अहमद लारी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इंडिया डेली के इस मंच पर। सबसे पहला सवाल मेरा मनीष शुक्ला जी आपसे, 2 फेज के चुनाव के बाद क्या कोई पैनिक सिचुएशन बना है जी? 2 फेज के चुनाव के बाद क्या कोई पैनिक सिचुएशन बना है? क्या किसी तरह का कोई रूमर चल रहा है या कोई डर चल रहा है, या फिर ऐसा है कि कम वोटिंग है तो कम वोटिंग की वजह है कि मौजूदा गवर्नमेंट के फेवर में वोटिंग नहीं हो रही है? क्या वो पैनिक है कहीं पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, मतदान संपन्न हुए हैं।
जो हम लोग की रिपोर्ट है कि हम लोग जो संकल्प लेकर चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में भी गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान की तरह 100% सीटें जीतनी है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रहा कम मत प्रतिशत का, तो जो पहला फेज हुआ तब तक तो इंडी गठबंधन ही नहीं तय था। अखिलेश यादव एक रैली कर पाए थे, गठबंधन की एक भी रैली नहीं हो पाई थी। तो निश्चित रूप से रोज टिकट बदले जा रहे थे, तो निश्चित रूप से जिस दल में ये परिस्थिति हो तो नेता नहीं तय कर पा रहे थे, तो मतदाता भी उनके नहीं तय कर पा रहे थे, इसके नाते से वो मतदान कम हुआ था प्रतिशत। अच्छा, ये मैं फराज किदवई जी से पूछना चाहूंगा। फराज किदवई जी, बीजेपी कह रही है आपका नाम समाजवादी पार्टी, नामांकनवादी पार्टी होना चाहिए। इतने नामांकन कराते हैं आप लोग, हर रोज नामांकन करवाते हैं, नामांकन करा के फिर नामांकन करा देते हैं। इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्या है? क्या इस वजह से आप लोगों के वोटर्स नहीं निकल पा रहे और बीजेपी के वोटर्स निकल के वोट कर रहे हैं? विवेक जी, समाजवादी पार्टी चलिए नामांकन कराती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम मास रेपिस्ट को टिकट नहीं देती है, और मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के ऐसे हाथ नहीं उठवाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कर्नाटका की उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने 200 महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया। समाजवादी पार्टी नामांकन कराती है कि नहीं कराती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो नवीन जिंदल को 1 घंटे ला करके और 1 घंटे के बाद टिकट नहीं देती है, जिसको ये लोग कोयला घोटाले का आरोपी कहते थे। जी। जनार्दन रेड्डी, जिसको ये लोग महाभ्रष्टाचारी बोलते थे, उसको ये लोग पार्टी में ले आते हैं। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखिए जमीन आसमान का फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे भाई जिस जेडीएस की बात की, जेडीएस तो आपके मित्र पार्टी के साथ भी अलायंस में थी। नहीं, जेडीएस आज की तारीख में किसके साथ है और किसने प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा किया, विवेक जी, ये हमसे ज्यादा आपको पता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भाई अभी 16 सीटों की बात कर रहे थे। देखिए, इतिहास गवाह है, 1999 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर आप हिंदी बेल्ट की बात करिए जिसमें फेज 1 के चुनाव हुए थे, तो हिंदी बेल्ट की 36 सीटों पर चुनाव हुए थे, और 1999 में इन 36 सीटों पर जो पोलिंग हुई थी वो 54.3% हुई थी। और 2004 में इंडिया शाइनिंग का एक इन्होंने इतना बड़ा नारा दिया, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन समझ लिए जमीन से उठा करके आसमान पर कर दी, लेकिन 5 साल का जो उस एनडीए गवर्नमेंट का काम था, जनता उदासीन थी, और जनता उदासीन थी तो उसने अपना वोट शेयर गिरा करके 52% कर दिया, और 2004 में इनकी विदाई हो गई। वैसे ही 2014 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम जुमला रखा जाता है, और 10 साल में वो जुमला जो है वो लगता है कि 25 साल का हो गया। और 2024 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम गारंटी रखा जाता है। किस चीज की गारंटी? महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फर्जी कंपनी से चंदा लेने की गारंटी, महिलाओं की असुरक्षा की गारंटी। मुझे अपनी बात बस 10 सेकंड दे दीजिएगा। तो क्या है कि आप देखिए कि 2024 में भी इन 36 सीटों पर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन 36 सीटों पर जो वोट शेयर है वो 6% से कम हुआ। इसका मतलब जनता की उदासीनता की इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मनीष जी, देखिए, 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। जो कर्नाटक का मामला है, उसको सांसद जब बना तो जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। उस रेपिस्ट को संसद तक पहुंचाने का काम कांग्रेस यानी अखिलेश यादव के भाई राहुल गांधी की पार्टी ने किया था। उस घटना की निंदा, उस घटना के बारे में जितने कड़े शब्द हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने की, और इस मंच से मैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि केंद्र सरकार की भूमिका जहाँ जहाँ होगी उसको खींच कर लाकर सिखिंचे तक लाएंगे। लेकिन कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, उसको भागने का अवसर इन्होंने दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल की संदेश खाली की इतनी दुर्दांत घटना हुई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला है। तो ये अंतर है हमारे में। अगर कोई गलती करता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक निंदा भी करता है, और हम उसके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। ये खड़े नजर आते हैं केवल इसलिए कि वो संदेश खाली वाले का नाम शाहजहां शेख है। तुष्टीकरण के लिए रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं। इनके सर्वोच्च नेता कहते थे लड़के हैं तो लड़कों से गलती हो जाती, क्यों? रेपिस्ट कौन था? वही था। तो ये लोग तुष्टीकरण के लिए रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। मुख्तार कौन है? पंजाब की जेल में कांग्रेस खीर खिलाती है, मरने पे फातिया पढ़ने अखिलेश यादव जाते हैं। जिसने हत्या की किसकी? कांग्रेस के, या जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है
उनके भाई की हत्या की थी, उनको भी न्याय दिलाने का काम हमने किया। अपराध, मैं मानता हूं अपराध किसी से हो सकता है, लेकिन अपराधी के साथ खड़ी अगर आती है तो इंडी गठबंधन ही खड़ी आती जी। है। और ये क्या बात करेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, आतंकियों को छोड़ने की पैरवी किए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा था, फटकार लगाई थी कि आज आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे हो, कल परमवीर ठीक है। चक्र दोगे। ये बोलने लायक है? अतीक अहमद और अशरफ की पार्टी के लोग, दे देगा। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट था, उस महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, और वो जब रेपिस्ट था, आरोपी था, और सुप्रीम कोर्ट और पुलिस खोज रही थी, तो अखिलेश यादव अपनी गाड़ी के पीछे सीट पे बैठा के अमेठी प्रचार करने जाते थे। ये बात करेंगे? विवेक जी जल्दी से 10 हाँ, सेकंड बस 20 प्रियंका जी के पास में जा रहा हूं। हमारे भाई ने आतंकियों की बात की, हाँ। इनसे बोलिएगा। बताइए पहले कि हाई कोर्ट ने डांटा फटकारा था अखिलेश यादव को कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, हो गया आतंकियों आपका? को छोड़ने हो की गया? पैरवी, वो भी हो शर्म की गया? बात, हो गया? इसलिए छोड़ने की बात हो गया? कि सांप्रदायिक अरे सद्भाव हो गया? बनेगा। ऐसा जी। कौन सा सद्भाव जवाब ले लेते हैं, सांप्रदायिक मनीष जी। कि आतंकियों को छोड़ने से बनता है? ठीक है, मनीष जी जवाब विवेक लेते हैं। जी, जैसे इन लोगों ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र को हाईजैक किया, वैसे ही आपका मंच और डिबेट भी ये हाईजैक कर रहे हैं। अभी बात आतंकियों की ऑन कर रहे रिकॉर्ड थे, में कह रहा हूं, इनको बुलवा हाई लीजिए। कोर्ट ने मेरा- डांटा कि नहीं डांटा अखिलेश यादव ठीक को? है, एक एक करके मनीष जी जवाब ले नहीं, लेते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा ठीक हूं, है, ये तो अब जवाब ले गलत लेते हैं। बातें कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संदेश खाली पे आज भी बोलेंगे, शाहजहां शेख के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तुष्टिकरण हो जाएगा। जी ठीक है, फराज जी से अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, जरा से गूगल करवाइएगा अपनी रिसर्च टीम से, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है सैफुल, अरे आतंकियों पर आ रहा हूं, भी बोलो ना भागेंगे अपना आप मन सीट पे। छोड़ करके। बोलो आतंकवादियों अपनी को सीट चुनाव पे। लड़ाने बोलो वाले, सीट पर। अरे सैफुल्ला बोलो फारूक सीट पर। कौन है? सैफुल्ला ठीक है, फारूक भाग कौन जाओगे। है? एक एक करके, बताइएगा, एक एक तारीख करके, में भाग कौन जाओगे, है? भाग जाओगे। हाईजैक मैं कर समझ रहे रहा हूं। हैं। एक एक करके, मुद्दे पर आते हैं वापस। अरे अभी आतंकियों बता रहा हूं, को मैं बनाते यूपी हैं, इलेक्शन पर, अखिलेश यूपी इलेक्शन यादव पर के आते हैं। समर्थक। विवेक जी, भारतीय यूपी जनता इलेक्शन पार्टी, हाँ, भारतीय मनीष जी जनता यूपी पार्टी इलेक्शन पर आते हैं। बोलो अभी expose कर रहा हूं शाहजहां यहाँ मनीष पे। जी, जी। इनकी भाषा से ठीक है, सीधे मनीष जी। भाषा में के जवाब खिलाफ देंगे। बोलो। मनीष जी एक एक कौन करके, है? मनीष जी एक एक बोलो करके, शाहजहां सैफुल्ला शेख के फारूक खिलाफ। मनीष जी एक एक कौन है? करके, मनीष जी ममता बनर्जी के खिलाफ मनीष नहीं जी बोलोगे। फराज भाई एक एक करके, शाहजहां मनीष जी- शेख के खिलाफ ममता ठीक है, अभी बनर्जी जवाब के ले लेते हैं। खिलाफ पहले इस सुनते मंच से हैं बोलो। उसका। ठीक है, नहीं मनीष जी बोलोगे। मनीष जी हमने सुनते क्या कह रहे JDS हैं। के खिलाफ विवेक जी, बोला। ठीक है, मनीष जी हाईजैक मनीष कर जी रहे सुन हैं। लेते हैं क्या कर, सुन लेते हैं क्या मैं कर, सुन सिंपल लेते एक हैं, सवाल पूछ रहा पक्ष हूं। सुन लेते बोलो हैं। संदेश ठीक है। खाली के एक खिलाफ, सवाल पूछ रहा हूं। शाहजहां शेख के ठीक है, खिलाफ मनीष बोलो, जी ऊपर मनीष जी बोलो। मनीष जी सुन लेते हैं, मनीष जी आपको बोलने उनका की पक्ष सुन लेते हैं बीमारी इतनी पहले। शर्म की बात, ठीक है, सुन लेते हैं एक बार, इतनी पक्ष सुन शर्म लेते की हैं बात जी। कि केवल शाहजहां शेख के एक बार खिलाफ सुन ले- बोलने में जी। जुबान नहीं हिल रही ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं ना, काउंटर कैसे करें, दलील क्या दे रहे हैं, फराज की जी बोलिए प्लीज। से पूछिए, और अगर बीच में बोलना हो तो अभी बोल लें। नहीं अरे आप जवाब पूरा कर लीजिए, कोई बात नहीं। मनीष जवाब जी दे मनीष के जी जाना पड़ेगा, जी भागने अभी नहीं भागेंगे देंगे, आप। भागने आपको मैं नहीं पूछने जा रहा हूं देंगे, ना, भागेंगे ठीक आप। है। भागने नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भागने नहीं ठीक है, देंगे, मनीष जी भागेंगे। मनीष जी डिबेट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, बोलिए 2014 बोलिए। में एक घोषित आतंकी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, जिसका नाम है सैफुल्ला फारूक और तारिक मीर। ये दो घोषित आतंकवादियों को बताओ ना। जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता शाहजहां- पार्टी शाहजहां अपने शेख के सिंबल खिलाफ पे नहीं टिकट देती बोलोगे। है। इस पे जवाब देंगे। शाहजहां शेख के भारत खिलाफ के नहीं इतिहास बोलोगे। में मैं ठीक है, आपके मनीष जी, दर्शकों मनीष जी से सुन लेते पूछना हैं, चाह रहा मनीष हूं। मैं आपके मनीष जी सुन दर्शकों से लेते हैं। पूछना चाह रहा आप हूं। फिर बोल दीजिएगा ना। प्रति अपराध के अरे मामले आप में भागे, छोड़ूंगा नहीं इनको। ठीक है, भागे। ठीक है, ठीक है। गूगल ये करिए। कोरा चरित्र नहीं मैं आप छोड़ूंगा अपनी इनको। रिसर्च टीम से पूछिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्या। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के पहले बाद गूगल अपने लिए कराओ। 1947 के बाद से अपने लिए अब तक गूगल के- कराओ। देखिए, अगर ठीक ये है, चुप नहीं होंगे तो मैं ठीक नहीं है, बोलूंगा। मनीष जी, मैं भी उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसे नहीं, नहीं होती है आप बोलिए भागेंगे ना। ही आप, महिला बोलिए, अपराध बोलिए, के साथ फराज जी खड़े बोलिए, होंगे तो आप भागना ही पड़ेगा। नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको मनीष जी एक सेकंड, मैं महिला सेंट्रल अपराध पुलिस- के नहीं, मामले नहीं, में नहीं, बात, अब मैं जा रहा हूँ, बात आप का पूरा जवाब कर लीजिए, फिर देंगे मैं आतंकियों प्रियंका जी के पर पास ये। जा रहा हूँ। हाँ इन्होंने सैफुल्ला फारूक और तारिक मीर को जवाब टिकट दिया पूछ कि रहे नहीं हैं, जवाब दिया? देने दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए, बोलिए। टिकट दिया कि 10 नहीं सेकंड में दिया? जल्दी प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ। जवाब तो मैं पूछ ही रहा हूँ। हाँ, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर अखिलेश यादव ने भागे, आतंकियों को भागे। छोड़ने की अरे पैरवी की आतंकवादियों पर जवाब दे भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, न्यायालय ने चलिए डांटा। देखिए, ये डिबेट, ये इस बार का जो चुनाव है, इस बार का आतंकियों को जहाज ठीक है, से फराज की भारत जी, की मनीष जी, भारत की सीमा के बाहर छोड़ के आते हैं ठीक है। और ये बात करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों संकट मोचन की। पर अरे हमला देश किया। को ठीक है, बर्बाद फराज कर की दिया है आप लोगों ने। फैजाबाद की कचहरी पे हमला मनीष जी, किया। एक सेकंड। आतंकियों को टिकट क्यों दिया? बाराबंकी की कचहरी पे हमला ठीक है, किया। डिबेट आगे बढ़ाते हैं। आतंकियों इस को बार टिकट इस साल के चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। आतंकियों प्रियंका को जी के पास टिकट विवेक जी क्यों प्रियंका दिया? जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, प्रियंका जी की आगे। बारी। ठीक है, प्रियंका जी की आगे। बात। फराज की जी प्लीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बस 20 फराज की सेकंड। जी प्लीज, विवेक जी, प्लीज शाहजहां शेख देखिए, के खिलाफ बोलो। डिबेट का किसी टाइम भी पॉलिटिकल शाहजहां दूसरे शेख के दूसरे खिलाफ केस का नहीं टाइम बोल रहे हैं, है। ठीक है, तुष्टिकरण हावी है। प्रियंका
प्रियंका आज जी तक घोषित ठीक है, प्रियंका जी आतंकवादियों को टिकट दिया ठीक गया? है, फराज ये भारतीय कीरवे जी, जनता पार्टी मैं है इस जिसको बार के टिकट मुद्दे दिया पर आ रहा हूं। प्रियंका जी, महिला अपराध का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है हर बार के चुनाव में, वुमेन सिक्योरिटी का मामला इस बार भी रहा है,
लेकिन इस बार के चुनाव में दो फेज आते आते इस बार तुष्टीकरण, अपीजमेंट, हिंदू मुसलमान, ज्यादा बच्चे, अतीक मुख्तार, वोट जिहाद, ऐसे बहुत सारे मैटर आ गए सिर्फ दो फेज के बाद। तो लोगों को यह लगता है कि जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां आखिरकार इन मुद्दों को वापस से क्यों लाया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो पक्ष हो। इसमें दोनों तरफ से सवाल यही है लोगों की, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं। प्रियंका जी। देखिए विवेक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो डिबेट हो रही थी उसमें थोड़ा संयम बनाया जाए, क्योंकि अभी एक बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा चल रहा है कोविशील्ड वैक्सीन का। उस वैक्सीन को मतलब इतना लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, कब किसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा ये पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ सबको सलाह देना चाहूँगी कि थोड़ा शांति बनाए रखें, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर भी गायब हो गई है, तो गारंटी कौन लेगा अब पता नहीं है। तो समस्या ये है कि इस देश में अगर महिला अपराध की बात की जाए तो अभी यहाँ पर बैठ के हिंदू मुसलमान हो रहा था, अरे महिला अपराध में भी क्या आप हिंदू मुसलमान करेंगे? आप ये बताइए कि कर्नाटक का जो अपराधी उसके लिए वोट किसने मांगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका एक एक वोट मोदी जी को मजबूती देगा। क्या मोदी जी को मजबूती दे रहा है वो आज? बोलते क्यों नहीं मोदी जी, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और जब 4 महीने पहले जब उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया कि इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, इसकी सीडी वायरल हो चुकी है, पेन ड्राइव है, तब भी इन्होंने उसको टिकट दे दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ आज वो भागा हुआ है तो उसको वापस कौन ला रहा है? वापस कौन लाएगा उसको? अरे उसका पासपोर्ट कैंसिल करो, वो वापस आ जाएगा 2 दिन में। कितने दिन में वापस आएगा? कितना टाइम लगता है एक बलात्कारी को पकड़ने के लिए? और इतने दुर्दांत जो है अपराधी को पकड़ने के लिए, क्या इतनी कमजोर हो चुकी है आज भारतीय जनता पार्टी? सवालों का जवाब नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री चुप्पी नजर आती है। उनको संसद के अंदर तो फ्लाइंग केस भी दिख जाती है जो किसी को नहीं दिखती, पर उनको हकीकत ये है कि आज कर्नाटक में अपराध नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखता। उनके आईटी के जो बच्चे हैं, जो आईटी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ रेप होता है, 2 महीने तक वो अपराधी चुनाव प्रचार करते रहते। किसका? प्रधानमंत्री जी का। पर उसके बावजूद भी वो पकड़े नहीं जाते। जब वो मुद्दा इतना उठाया जाता है, इतना एस्केलेट किया जाता है, तब जाकर वो पकड़े जाते हैं और निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उस पर चुप्पी। मणिपुर एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं खुलता। ऐसे आप महिलाओं की रक्षा करेंगे? साक्षी मलिक ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटी हार गई इस देश की और एक ब्रजभूषण जीत गया। बीजेपी का आरोपी आप लोग संदेश खाली और उसके बाद आप कहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारी वंदन। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या जुमला दे रहे हैं आप? इतने मुद्दे पर सवाल उठाने के साथ साथ प्रियंका जी, क्या संदेश खाली भी जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। संदेश खाली में भी हमने वहां धरना प्रदर्शन किया और वो हकीकत है कि हम जहां जहां अपराध होगा, अगर वहां कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम खड़े होंगे लगातार हर जगह। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे? रोहित जी आपका सवाल। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एनडीए गठबंधन विकास के नाम पे वोट मांग रहा है और इंडिया गठबंधन जिहाद के नाम पे वोट मांग रहा है। इनके मंच से, अरे मैडम, आपके प्रत्याशी के मंच से उनकी भतीजी ने वोट मांगा कि वोट जिहाद करना है। तो वोट जिहाद की बात कौन कर रहा है? किसने शुरुआत की वोट जिहाद की? देखिए, अगर बीच में बोलेंगे तो मैडम आगे पूरे डिबेट में आप बोल नहीं पाएंगी। आपको पता है कि रोहित अग्रवाल नाम है मेरा, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, आगे बोल नहीं पाएंगी पूरे डिबेट में। तो इसलिए बीच में मत बोलिए। आप मुद्दों को दबा नहीं सकती हैं। जनता के बीच में जाएंगी, जिहाद की बात करेंगी और डिबेट में आएंगी तो यहाँ पे अराजकता फैलाएंगी। नहीं, बिल्कुल, कटोरा खोलिए, आपको चवन्नी डाल देंगे आपके कटोरे में। चिंता मत करिए, कटोरा खोलिए, आपके कटोरे में चवन्नी डाल देंगे। तो चिंता एनडीए को है और एनडीए इसलिए विकास की बात कर रहा है और इंडिया गठबंधन जिहाद के नाम पे वोट मांगता है। इनकी प्रत्याशी कहती है, प्रत्याशी के मंच कहा जाता है कि अगर मुसलमानों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो मीटिंग कर रहे हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दो, ये शब्द किसके मंच से कहे गए? ये बताए ना। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो, गठबंधन के अंदर स्पेसिफिक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ये उनका नाम नहीं लेंगी। और इसके अलावा मैं सवाल ले रहा हूँ, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, सवाल ले रहा हूँ। रोहित जी, मैडम मारिया आलम का नाम जानती हैं? भतीजी हैं, किसकी हैं? अरे वही सलमान खुर्शीद जिनकी आपने टिकट काट दी थी मैडम। नहीं रोहित जी, एक बात बताइए। सलमान खुर्शीद जो आम आदमी पार्टी वालों ने जिनको बेइज्जत किया था और उन्हीं आम आदमी पार्टी वाले प्रियंका जी में आ रहा हूँ। सलमान खुर्शीद। अच्छा रोहित जी, एक बात बताइए, आप लोग डिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी तो कहते हैं कि
बहुसंख्यकों का हक उठाकर अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा। ये डिवीजन नहीं है। नहीं, ये हमने थोड़ी ना कहा, ये तो इनके किसने युवराज कहा ने फिर? कहा। कब इनके कहा? युवराज ने कहा कि संपत्तियों का हम सर्वे कराएंगे, और सैम पित्रोदा जो इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। तो ये तो इन्होंने कहा भैया, कांग्रेस वालों ने कहा है कि संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। हम अपनी जनता को बताएं भी ना कि आप किनको वोट देने जा रहे हैं। ये किसानों की सम्मान निधि बंद करना चाहते हैं। आप पूछिए इनसे, इनके घोषणा पत्र में किसानों की सम्मान निधि की बात क्यों नहीं की गई है? पूछिए इनसे। इन्होंने दुनिया भर की बात की है, घोषणा पत्र के अंदर संपत्ति का ये सर्वे कराने की बात करेंगे, मैं जवाब पर लेता हूं, किसान की जवाब सम्मान लेता निधि की हूं। बात नहीं अरे करेंगे। प्रियंका जी देखिए आजकल हो रहा क्या रहा है, आजकल हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो अच्छा, है कहीं आपके ढूंढने नहीं पाए। मनीष जी, एक सेकंड। आपको मैनिफेस्टो मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का, और चर्चा के विषय है मैनिफेस्टो। ठीक है, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। और मनीष जी, एक क्यों सेकंड। अच्छा, चर्चा का मैनिफेस्टो विषय पे है, चर्चा वो नहीं भी करेंगे तो बता किस पे चर्चा करेंगे? ठीक है, भैया एक सेकंड। चुनाव चालू है, अरे भारतीय लोकतंत्र जनता का रोहित जी, एक महापर्व जवाब ले चालू लेते है, हैं। रोहित जी जवाब लेते मैनिफेस्टो हैं। पे ही रोहित वोट जी, होता है। रोहित जी जवाब लेते हैं। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो चर्चा में क्यों है वो भी मैं बता देती नहीं, हूँ। बहुसंख्यकवाद का पांच विरोध करेंगे है गारंटी। कि नहीं, हाँ या नहीं बोल दीजिए। ठीक है मनीष जी जवाब ले लेते हैं। 5 न्याय Yes और or 25 no? गारंटी के लिए है, नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि हम 30 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर नहीं, दे ये देंगे। जो वो हमने आरोप कहा है आप गरीब पे लग रहे हैं महिलाओं को 1 मैनिफेस्टो लाख पे, रुपया प्रियंका सालाना जी दे जो देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, हमने ये कहा है कि हम जी। श्रमिकों को 400 रुपए मजदूरी देंगे। हमने आप ये देश कहा को ही है कि श्रमिक हम बनाना 25 चाहती है, समस्या लाख ये है। का- आपको 25 श्रमिकों लाख की का चिंता बीमा नहीं है, करवाएंगे। आपको सिर्फ वोटों की चिंता है। आप तो तारे तोड़ के रोहित- लाएंगी और जनता को रोहित- देंगी, रोहित क्योंकि जी, आपको आपको वोट पता है नहीं हमको चाहिए सत्ता क्या? में आना ही नहीं है। अच्छा। रोहित जी आपको वोट नहीं चाहिए क्या? हमको किस- चिंता है, किस मुद्दे पे हमको वोट असल चिंता चाहिए? है, तभी ठीक तो हम है, तो विकास के नाम पे वोट जवाब मांग ले रहे लेते हैं, हैं। तभी तो हम विकास ठीक के है, नाम पे ठीक है, वोट जवाब मांग ले लेते हैं प्रियंका जी से, उसके बाद तारिक जी देखिए काफी देर से भाई वेट कर देखिए रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं कि कांग्रेस आपकी गाय खोल ले जाएगी, कांग्रेस आपके 2 कमरे होंगे तो 1 कमरा ले जाएगी। अरे शर्म करिए, कहाँ कहाँ चली गई राजनीति? कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने का। तो फिर ये संपत्ति हिंदू, सर्वे वाला मामला क्या है? मुसलमान, प्रियंका जी आज पाकिस्तान, दर्शकों इसके को अलावा समझा कुछ देते मुद्दा नहीं बचा। ये संपत्ति सर्वे वाला मामला क्या है? अरे संपत्ति सर्वे देखिए, जब 2011 के बाद आज तक कोई भी सर्वे नहीं किया गया है, और जबकि ये हमेशा से रहा है कि हर 11 साल पे सर्वे किया जाता था। तो संपत्ति का सर्वे जनगणना करेंगी होना जरूर। मैडम? अरे भाई कैसे रोहित- पता रोहित भाई करेंगे एक सेकंड, गरीब अरे कौन है, मंगलसूत्र अमीर का कौन है? बंटवारा करवाएंगी क्या? रोहित अच्छा, भाई एक ये सेकंड, कैसे रोहित भाई पता एक चलेगा सेकंड, कि रोहित भाई एक 1% सेकंड। लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की? कैसे पता देश में चलेगा कि कैपिटलिस्टों अमीर से और धन अमीर होता है। चला रोहित जा भाई, रहा एक है, सेकंड, गरीब गर्त में जा रहा है? तो मैं लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है कि पैन कार्ड बहुत के जरूरी है। सर्वे नहीं होगा तो आप प्रियंका कैसे जी, पैन- अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ठीक है पहुंचाएंगे? प्रियंका जी, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना कि आपके पैन कार्ड के जरिए आपकी ऑलमोस्ट 99% डिटेल गवर्नमेंट के पास है। 10,000 20,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। आप कुछ भी खरीदते हैं, आप फ्रिज खरीदते हैं, एसी, टीवी, अरे, साइकिल, बाईसाइकिल, ये बताइए, आप मोटरसाइकिल, आप कार ये कुछ भी बताइए, खरीदते हैं, पैन कार्ड नहीं, मैंडेटरी नहीं, है। ये बताइए तो आपके क्या टैक्स का 100% आपकी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पास है। ये बताइए 140 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है? दिस इज द क्वेश्चन। यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग इन इंडिया, जी। और 140 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता इस देश से में। लेके प्रियंका गिनना गुप्ता पड़ेगा जी लोगों तक को, जी। गिनना ग्राउंड पड़ेगा रिपोर्ट आपको। का आइडिया नहीं ठीक है, है। मैं और आ रहा हूँ, इकोनॉमिक फराज सर्वे जी, तारिक यही अहमद जी होगा। काफी देर से वेट कर रहे हैं। जातिगत मनीष जी मैं आ रहा जनगणना हूँ, भी उनको होगी। पूरा कर इनको लेंगे। ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सबके पास पैन कार्ड नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके संपत्ति का ब्यौरा आना चाहिए। ठीक 75 बात है। साल तक आप क्या कर रही थी ये तो बताइए मैडम। 55 साल का एक हिसाब सेकंड, आपको भी तारिक- देना तारिक भाई पड़ेगा। के 10 पास साल आ में रहा क्या हूँ, किया फराज जी वही में आ रहा बता दो। फराज जी में आ रहा हूँ। 10 साल में क्या किया वही बता 80 दो। करोड़ लोगों उस को, पे वोट मांग 80 लो। करोड़ लोगों का पेट भरना पड़ा हमें। नोटबंदी पे क्योंकि वोट आपने मांग पेट लो। साल कुछ तारिक नहीं भाई किया। काफी देर से वेट कर रहे हैं। जीएसटी तारिक पे भाई, वोट मांग लो। तारिक जी मैं वापस तुष्टीकरण के मैटर पे आता हूं। आपने भी देखा होगा 2 फेज के इलेक्शन के बाद, और चूंकि आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, आप किसी का पक्ष नहीं लेते, मैं इस बात को जानता हूं, आपके साथ काफी टाइम से डिबेट कर रहा हूं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2 फेज के इलेक्शन के बाद ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू क्यों हुई? और ये मैं एक तरफ से नहीं कह रहा हूं, दोनों तरफ से शुरू हुई है। आप थोड़ा ध्यान करिए कि फर्स्ट फेज से चालू थी। फर्स्ट फेज में राम मंदिर, राम जी, सीता जी, इन सब का जिक्र किया गया, और जब वो फेल हो गया तब इन्होंने तुष्टीकरण की तरफ गए। नहीं ये तो बहुत राम मंदिर अच्छी- के जिक्र में बुराई क्या है तारिक भाई? नहीं, राम मंदिर में अगर बुराई नहीं है तो वो वोट जिहाद में क्या बुराई है? आप ये बताइए ना, आप खुद नहीं, सोच राम कर मंदिर तो बताइए। मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बाद में नहीं, तारीख नहीं, बताया ठीक है, इन्होंने। ठीक तो है, वो आपके उनका मैनिफेस्टो- पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हमने तारीख बताया, तो हमें अब बात करनी दीजिए उस पर। नहीं तो आप बात करते रहते हैं ना, आपने खुद ही क्यों बंद कर दिया? आपने फर्स्ट फेज में देखा कि राम मंदिर के मुद्दे पे जनता आपको नकार रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे आपसे दूर भाग रही है, तो आपने दूसरा मुद्दा पकड़ा, जी। हिंदू मुसलमान, कि मनमोहन सिंह जी ने यह कह दिया, मनमोहन सिंह जी ने वो कह दिया। उसको पूरा सुने लोग, और लोगों ने सुना तो उसका भी जवाब दिया, लोगों ने, जनता ने भी जवाब दिया।
सिर्फ क्या नाम है पार्टीज ने नहीं कि समाजवादी और कांग्रेस जवाब दे रही है, जनता ने भी जवाब दिया था। बाकायदा ट्विटर पे इसको बाकायदा युद्ध हुआ है, मैंने खुद देखा है। चलिए अब आप आइए वोट जिहाद पे। वोट जिहाद का पहले भाई मतलब समझे आप लोग। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष करिए आप लोग वोट देने के लिए। आप देखिए अभी वहां एक बरेली का मामला है। रोहित जी एक सेकंड प्लीज, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा ना, फिर उनको पूरा करने दीजिए। तारिक जी, बरेली का एक मामला था, लोग वोट देने जा रहे थे तो दरोगा उन लोग को कह रहा था नहीं एक आईडी से काम नहीं चलेगा, 2 आईडी लेकर आओ। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपके पास इतनी आईडीज है, उनमें से एक भी ले आओगे काम होगा। तो इसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ा, बाकायदा लोग वापस चले गए, नहीं आए वोट डालने। तो ये सब तरीके हैं, तो इसीलिए उसको वोट जिहाद कहा। जिहाद का सिंपल एक होता है होली जिहाद। होली जिहाद इज समथिंग एल्स। जो कट्टरपंथी लोग हैं आप उसी जिहाद को लेकर बैठे हैं। आप भी डेली जिहाद करते हैं, मैं भी डेली जिहाद करता हूं, मनीष जी भी करते हैं, रोहित जी भी करते हैं, सब जिहाद कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। रोजी खाने के लिए, खाना खाने के लिए सब भी जिहाद करते हैं। कमाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है कमाने के लिए। आप भी जिहादी हैं, मैं भी जिहादी हूं, सब जिहादी बैठे हैं, दुनिया जिहादी है, पूरी दुनिया का हर आदमी नहीं, जानवर भी जिहाद कर रहा है, जानवर भी जिहाद कर रहा है। यहाँ जय श्री राम करने की जरूरत नहीं है। एक बात तारिक जी, अच्छा तारिक जी एक बात बताइए, ये सड़क नहीं है। एक बात बताइए, कल को मनीष जी कह दें कि भाई पूरे देश में सारे लोग कार सेवा शुरू कर दो, बिल्कुल करिए। कार सेवा भी एक तरह से जिहाद है, किसने मना किया नहीं करिए? कौन मना कर रहा है? गजब की व्यवस्था कौन मना कर रहा है? 1992 में जो हुआ वो क्या था? जिहाद कोई कार सेवा कह रहे, कार सेवा कोई जिहाद कर रहे। आप कर रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन किया जिहाद से कोई समस्या नहीं है ना, कानून का पालन किया गया था, जिहाद से कोई समस्या नहीं है ना। तो ये बोले तारिक अहमद लारी बोले कि मैं जिहादी हूँ, वो तो कह चुके हैं पहले। मैं तो कह रहा था, मैंने पहले ही कहा, तो पहले क्या मैं तो पहले ही कहा मैं डेली संघर्ष करता हूँ, जिहादी हूँ, मैं जिहादी तारिक अहमद लारी डेली संघर्ष करता है अपना खाने पीने के लिए भी। ठीक है, एक मनीष जी कुछ जिहाद है। देखिए मैं निवेदन करूंगा, डिबेटर से कराई, जिहादियों को क्यों बुलाते हैं आप? ठीक है, मुझे देखिए दूसरा, अरबी शब्दों के प्रति इतना प्रेम कि उसी में ये लोग, अच्छा वो लोग मानते भी नहीं, लोग शब्दों से वो लोग इनको मानते भी नहीं। टंग है मनीष जी, अरब सऊदी अरब वालों से पूछो तो दोयम दर्जे के मानते हैं, हमारी मदर टंग है ये जो है, अरे ये हमारी मदर टंग है। डिबेट पे आते हैं। आपका कहने से हम तो मान नहीं लेंगे कि दोयम दर्जे के हम। आपको तो क्या समझते हैं इजरायली, अभी तो पूछ लीजिए। जो आपका खुदा है इजरायली, उनके बारे में बात कर लीजिए भाई, वो आपको क्या समझते हैं और आपके भगवानों को क्या समझते हैं? मत करिएगा, हम बुराई नहीं मानेंगे इनकी बात का। जिहादियों की यूपी के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू कहां से आ गए? तारिक जी आप भी गजब करते हैं। मनीष जी आपका जवाब पूरा कीजिए, उसका फराज कीजिए। मैं तो भाई यहाँ पे सऊदी कहां से आ गया था? देखिए मैं सऊदी भी नहीं आना चाहिए था, मनीष जी ने हमको कह दिया सऊदी, आपको क्या समझते हैं? चलिए भाई, जिहाद से कौन लड़े, जिहादी से कौन लड़े, ठीक है, जिहादी से कौन लड़े? मनीष जी वापस आते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये किसी भी राजनीतिक और सामाजिक दल का ये कर्तव्य होता है कि अगर किसी भी देश के नागरिक समाज के प्रति कहीं भी कुछ दुर्भावना नजर आए तो चुनाव के दौरान उसको बताना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हमने बताया, अभी ये कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की बात क्यों हो रही थी। दरअसल जो ये समय जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें जो सर्वे की बात की गई है, जो कहा गया है कि सर्वे के बाद जो संपत्तियों का वितरण होगा, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उनको दिया जाएगा। और उसको जब 2006 दिसंबर मनमोहन सिंह के बयान से जोड़ें तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको, देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये कोरिलेट करता है। और ये दिसंबर 2006 में ही नहीं, उसके पहले नवंबर 2006 में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बनाया गया था कि बेस तैयार किया गया। दिसंबर 2006 मनमोहन सिंह का बयान है और आज इतने दिनों बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी उसी पे चल रहा है। तो ये खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं। और हमारा कर्तव्य है देश की जनता को बताना कि आप वोट किसको दें, किसको न दें। क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जो आपके मंगलसूत्र पर
खूनी पंजा पड़ने वाले लोग के साथ जाना चाहते हैं कि जो विकास की गंगा बढ़ाता है, जिसके सरकार आने के बाद देश का मान, अभिमान, स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज अरे भाई नहीं, ये तो वादा कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा एक झटके में गरीबी हटा देंगे, फराज कीदवई जी की पार्टी ने कहा, अच्छी बात, समाजवादी पार्टी ने कहा 5 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। नहीं, वो तो 55 साल उन्होंने गरीबी तो नहीं, गरीबों गरीबों के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ तो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, गरीबों के खिलाफ जरूर किया है। और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आपने कहा एक झटके में, तो उन्होंने फिर प्रोसेस बता दिया। तो देखिए, ये लोग तो इसी तरीके से देश को गुमराह करते आए, उसकी कीमत देश ने, देश की जनता ने चुकाई है। बताइए, आज़ादी के 50 साल बाद 2014 के बाद अगर हमको आवास शौचालय बनाना पड़ रहा है, शौचालय बिजली का कनेक्शन 50 करोड़ हमने जनधन के खाते खोले, जिसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आज अरबों खरबों रुपया बेनिफिशियरी के पास पहुंच रहा है। नहीं तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलेगा, दिल्ली से 15 पैसे पहुंचेगा, खुले आप मानते थे। मैं रोहित जी के पास हूं, लेकिन फराज जी के पास जा रहा हूं। फराज जी, प्रियंका मैम प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फराज जी, एक बात बताइए, ये जो गरीबी हटाने वाला फॉर्मूला आप लोगों ने दिया, 5 साल का दिया, या फिर राहुल गांधी जी ने एक झटके वाला दिया, इससे पहले भी कई सरकारें रहीं, लेकिन हर बार ये जो बातचीत है वो फाइनली आकर गरीबों पर टिकती है, क्योंकि ऐसा लगता है गरीबी सबसे ज्यादा वोट करता है, और गरीबों की चिंता तभी होती है जब इलेक्शंस आते हैं। देखिए विवेक जी, हमको उम्मीद है कि आपके मंच पर विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी। 2 चीजें हैं। सैम पेट्रोडा जी के बयान का यहाँ पर जिक्र होता है और कहा जाता है कि वो कांग्रेस की लाइन है। इनकी एक सांसद हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर, वो बोलती हैं कि नाथूराम गोडसे जो है वो बहुत बड़ा देशभक्त था। तो क्या यही लाइन भारतीय जनता पार्टी की है, और क्या यही लाइन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस है? बार चुनाव में लड़ रही है वो? शुरू हो गया है। नहीं, बता दीजिए, चुनाव लड़ रही प्रज्ञा ठाकुर कहीं से? ठीक है, मनीष जी जवाब ले लेते हैं। कमल का सिंबल उनके पास है आज की डेट में? ठीक है, हाँ मनीष जी, फराज जी बोलिए। दूसरी बात, अभी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। असल में भारतीय जनता पार्टी क्या है ना, जैसा नेता वैसे प्रवक्ता और वैसे इनके कार्यकर्ता। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टी छीन करके जो एक समुदाय के बच्चों को बांट दी जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी एक बात सही बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो देश जेल के से बोलते हैं कि सर्वोच्च जेल के नेता बाहर से हैं, बोलते हैं, ये भी बताइए। एक सेकंड, जो देश के सर्वोच्च नेता हैं उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। जरा प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज चला जाए कि फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा ड्रॉप कहां हुआ है और किसकी कितनी पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 की थी और नहीं थी। दूसरी बात जो ये रही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये लिए कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चरणबद्ध और संगठित तरीके से गरीबों की जेब में डाका डाला गया है। कैसे? 2001 और 2 में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन था भारत में, वो था 72%, और अब वो घट करके हो गया है जो अब हो गया है वो 66%। और डायरेक्ट टैक्सेस जो है, कलेक्शन में जीएसटी तो मतलब सर पूरी बात अब तक के सबसे, मैं डेटा बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, मेरी बात अब तक के सबसे ज्यादा पीक पर है। फराज जी, हाँ विवेक जी, हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, एक सवाल मेरा देखिए है। अगर बीच में ये बोलेंगे तो मैं बोल नहीं। अभी कन्नौज में अखिलेश यादव ने नामांकन किया है, वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है जनता जानना चाहती है। गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। देखिए, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। गलत बोलेंगे तो मन छोड़ के भागना पड़ेगा। गलत बोलेंगे तो मन छोड़ के भागना पड़ेगा। मनीष जी, फराज कीदवई जी, मनीष जी पड़ेगा, मन मनीष जी छोड़ना प्लीज, पड़ेगा। मनीष जी प्लीज, मनीष जी नहीं बोलने दूंगा। नहीं ऐसा नहीं, 80 मनीष जी सीटें भी छोड़नी एक-एक करके, पड़ेगी, मैं रिक्वेस्ट मंच कर भी रहा हूं। छोड़ना पड़ेगा। मनीष जी एक करके, मनीष जी झूठ मत बोलिए, तो करोगे ही। ठीक है, झूठ आइए नहीं बोलने ठीक देंगे। है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, झूठ बोलिए, नहीं बोलने ठीक है, देंगे। बोलिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाई किया था अखिलेश यादव ने, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताइए। मनीष जी प्लीज। भैया ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाई किया था बताएं आज। मैं डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं ना मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। तारिक जी प्लीज, ये कोई तरीका मैं नहीं बोल रहा हूँ, फराज जी बोलिए, पूरा कीजिए। हम लोग बैठकर सुने, अरे पूरा कीजिए ना प्लीज, पूरा हाईजैक करते हैं। हम नहीं, लोग ठीक है, बैठकर सुने। पूरा कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा कीजिए। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी, इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। अरे भाई लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आप ठीक कैसे है, हाईजैक करते हैं? ठीक है, ठीक है, हम रोहित आपकी जी, तरह जिहादी नहीं कहते। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये लोग बीच में ठीक है, एक interrupt कर रहे हैं। मनीष जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात संचालन नहीं कर पा तीन रहे। लोग को तो बैठाए हैं। टाइम
देखिए मुझे हम सबको तो यहाँ प्रियंका जी से सीखना चाहिए। वेल्थ कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी बहस हो जाए, बीच में नहीं बोलती है। भाई तो एक साहब, महिला जैसे होने के जो नाते वो उदाहरण पेश करें, रोहित कम जी से के कम बीच उसका में बोल रही अनुसरण थी। करना चाहिए प्लीज। रोहित जी के Please, बीच मेरे में भाई। बोल रही थी। चुपचाप बैठे हुए हैं। रोहित जी के बीच में बोल रही हम थी। लोग रोहित जी से चुपचाप भी बैठ आप कर सीखना के चाहिए। सर्टिफिकेट बोलते मत हैं। दीजिए प्लीज। जी ठीक है। रोहित जी के बीच में बोली रोहित- है, सर्टिफिकेट उनको मत फराज दीजिए। के दीजिए, फराज के दीजिए। फराज की फराज बोल चुके भाई, ये पूरा सर्टिफिकेट बोलेंगे कोई क्या? नहीं दे रहा सर। विवेक जी, प्लीज। हाँ। चरणबद्ध तरीके से 5-5 मिनट में स्टार्ट बदलते हैं। रोहित जी अभी एक कह रहे थे, सेकंड, मैं रोहित जी बोलूंगा एक नहीं, I सेकंड, will रोहित not जी एक participate। सेकंड, रोहित अब जी ये एक बोल सेकंड, रहे हैं, रोहित भाई। अभी इन्होंने कहा था ना रोहित कि I भाई will एक not सेकंड। participate in debate, I will not speak। हाँ ठीक है, Aggressively आप बोल रहे हैं ना वो। डिबेट में। अरे तो भाई क्यों साहब वो बोल बोल रहे रहे हो हैं, बोलने का मौका भाई? दीजिए। अरे स्टैंड अखिलेश यादव टिकट पे स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, प्रवक्ता ठीक है, अपनी बात रोहित पे जी, stand नहीं रोहित ले जी। पाते। राहुल ठीक गांधी है, अमेठी पे ठीक है, स्टैंड नहीं ले ठीक है। पाते। अरे भाई सर ठीक चाहते है, क्या हो? रोहित जी ठीक है। फराज की जी आप पूरा कीजिए। जब देखिए जब रोहित जी जब फंस जाते हैं तो वो इसी तरह से डिबेट को ही करते हैं। ठीक है, बीच में बोल रहे हैं। तारीख बीच मत में तारीख बोल रहे वो- हैं। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा इनका सर। बीच में मनीष बोलना जी नहीं कोई माना नहीं जाएगा बोल बीच में। मनीष जी कोई नहीं बोल रहा। फराज की आपका कहने का मतलब ये एक साथ है तीनों लोग। नहीं नहीं नहीं, अब कोई नहीं बोल रहा साथ में। कोई साथ है नहीं है, वो कैसे बता दूं मैं? किसी की जिहादी setting होगी संगठन है भाई, जिहादी संगठन। वो तो कह चुके हैं फराज खुद की कि जी हम बोलिए, जिहादी हैं। एक सेकंड। जिहादी संगठनों के फराज की सरगना है सब। रोहित भाई एक सेकंड प्लीज। देखिए जहां तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं है, बोलो टॉपिक पे फैक्ट पे आइए प्लीज। हाँ मैं फैक्ट पे आ रहा हाँ, हूँ। फैक्ट पे आइए। चरणबद्ध तरीके से भारत के गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, अमीरों को और अमीर किया जा रहा नहीं है। है। अब 25 बताएंगे वो, करोड़ बताइए, सुनना लोग पड़ेगा ना। 10 अब साल सुनना में पड़ेगा, गरीबी रेखा बताएंगे। के ऊपर आए हैं। सर एक सेकंड, भाई उनको सुन तो ये लीजिए। कितना अरे सेकंड सुनिए, दिया जाए? सुनिए, 25 देखिए, करोड़ डेटा क्या रख रहे हैं, लोग, मुझे ये भी तो फैक्ट पता होगा। है। ये फैक्ट ये है, सुनने- 25 अरे करोड़ सुनने तो लोग लीजिए। 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आप भारत काउंटर कर 11वीं लीजिएगा। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दिया जा रहा है ये बताइए। गरीबों को राशन 80 पे करोड़ बड़ी को अगर अखिलेश गरीबी के यादव ऊपर को उठे बड़ा हैं, बुरा लग रहा है तो 80 गरीबों करोड़ के को राशन राशन क्यों दिया पर। जा रहा है? ठीक है, मनीष जी गरीबों क्यों का राशन राशन दिया जा रहा है? बड़ा जवाब बुरा। दीजिए। अपने अरे लूट नहीं जवाब लगे। देंगे। मनीष जी, सैफई को सोने का मनीष बना जी, दिया। 80 करोड़ गरीब हो गए, सैफई वो को- जवाब नहीं दे पा रहे। सैफई को 50 सोने का बना करोड़ दिया। गायब हो गए। गरीब को राशन न गरीब को मिले। मार दो, मनीष जी, देखिए, गरीब को मनीष जी, लूट तारिक लो, जी। सब काम कर लो। ठीक है, मनीष ये जी, जवाब मनीष न जी, दे, मनीष जी, गरीब तारिक इसके जी। लिए ये काम किया जा रहा है। गरीब देखिए, को राशन देखिए, मिलना मनीष इतना जी, बुरा लग वेरी रहा है। गुड, वेरी मनीष गुड। जी, आप बोलते रहिए। मनीष जी, गरीब आप को बोलते राशन मनीष मिलना जी, बुरा लग रहा है। राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे मेरी हैं? बात सुनिए। आपने मैं- तो मैं गरीबों बस को ये कह रहा ऊपर हूं, उठा किसी दिया पार्टी गरीबी को बुलाएं, से। उसका पक्ष जानते हैं। गरीबों को फराज उठा की दिया भाई क्या गरीबी कहना से चाहते हैं? ऊपर। तारिक अहमद तारिक प्लीज वेट तो कीजिए बहुत ना। चिल्लाते हैं भाई, इनको एक नहीं एक रोकते करके आप। नहीं, एक एक करके देखिए, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिहाद से आप डर गए हो तो ठीक मैं है, एक एक करके मनीष जी, एक एक करके। फराज की जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनते हैं उनको, बताइए सर क्या कहना चाह रहे विवेक हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे संरक्षण दीजिए, मुझे यहाँ पे खतरा लग रहा है। मुझे यहाँ पे ठीक खतरा है, लग रहा है। आपको मुझे आप बाबा पूरी की तरह से- सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपको कोई खतरा नहीं है। आप निश्चिंत है, होकर रोहित जी, हो बोलिए, गया, अपना हो पक्ष गया, हो गया, रखिए। रोहित जी, हो गया। लोकतांत्रिक सरकार है रोहित देश जी। के अंदर। बाबा का बुलडोजर आपके संरक्षण में खड़ा है बाहर। तो ठीक आप है, चिंता मत बोलिए, करिए। फराज की जी, बोलिए। बिल्कुल आप निडर होकर बोलिए। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जहां पे अपहरण कर लिया जाता था खतरा वैक्सीन होटल के का। बाहर से। ठीक तो है, इसलिए आप रोहित जी हो निडर गया, होकर अब बोलिए। सुन लेते हैं। रोहित जी सुन लेते हैं। फराज की जी, लेट्स स्टार्ट द डिबेट अगेन। पहले मुझे आप गारंटी दीजिए कि अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं, नहीं। आप अपना जवाब पूरा कीजिए ना। अब देखिए, डिबेट में एक आध बात तो उठती ही है। मैं चौथी बार आ रहा हूं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे। जी। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी आई है 2014 में, उसमें संगठित तरीके से गरीबों को गरीब किया जा रहा है। इस देश में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसे जीएसटी है, यानी कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदिएगा तो जितना टैक्स मुकेश अंबानी देंगे उतना ही आप देंगे और सर उतना ही मैं दूंगा। सर, तो सुनिए। ये अतीक मुख्तार कहाँ से आ जाते हैं इन मुद्दों के अरे बीच में? पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए ना, आप जिसकी बात हो रही नहीं, थी। मैं कह रहा हूँ आप लोग तो इतने मुद्दों की बात करते हैं ना, वो विवेक जी, अतीक और फिर मुख्तार की बात होने लगती है पहले सभाओं में। redistribution पे बात हो जाए, जिसका जवाब हमको देना था। जल्दी से आप बताइए इसको, फिर उसका तो मेरे इस दूसरे सवाल का देश जवाब में जो दीजिए। डायरेक्ट टैक्सेस हैं आ रहा हूं मैं। इनकी सरकार ने 27% से बढ़ा करके 33% कर दिए, यानी हमारी आपकी जेब के ऊपर डाका डाला। और उसके बाद में आप देखिए जो कॉर्पोरेट टैक्स थे वो कम हुए, 2001-2 में 16% थे, जो बढ़ा करके 26% कर दिए गए। और पर्सनल इनकम टैक्स को जो है वो इन्होंने और बढ़ा दिया। अब सुनिए जी, जल्दी से। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% किया और 1.5 लाख करोड़ पर ईयर। सर यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए, कि महंगाई जब और इतनी है तो सुनिए। फिर अतीक और मुख्तार जैसे मुद्दों की आपको जरूरत ये क्यों पड़ रही भारतीय है? जनता पार्टी लाती है। नहीं तो आपके ये नेता हम लोग बयान नहीं दे रहे लाते हैं, हैं।
आपके नेता बयान दे रहे हैं, सर। बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा। तो फिर अभी अतीक परसों मुख्तार पाकिस्तान की एंट्री ले आते हैं। मुख्तार का हम आपको तो याद मुद्दों की रखना बात जब बटन करते हैं। दबाना, ये बात मैं क्यों की जाती आपके है? मंच पे मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सर, वही भारतीय तो मैं जनता कह रहा हूं। पार्टी- आपके हिसाब से मैं इतने बोल रहा जरूरी हूं, मुद्दे हैं। विवेक जी, जी। मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि पिछले 8 महीने से मंथ ऑन मंथ
सब्जियों के दाम में 25% इन्फ्लेशन हो रहा है, जो कि 1947 के चलिए बाद मैं से महंगाई आज को तक लेकर नहीं सवाल हुआ। ले लूंगा। क्यों प्रियंका हो रहा है एक ऐसा? सेकंड रुक जाइए। मैं एक ये सेकंड, बोल रहा हूं, प्रियंका बात तो जी, ले लीजिए। मैं एक सेकंड मैं मतलब जवाब खाली ले प्रियंका जी विपक्षी काफी देर से बोलेगा वेट क्या कर आपके रही हैं। मंच में? प्रियंका जी प्लीज। देखिए मुझे लगता है यहाँ बड़ी मंगलसूत्र partiality का आपके जब मंच पे डिस्कशन रोहित जी एक होता सेकंड, कोई है, पार्शियलिटी नहीं है, इस तरह का बात मत कीजिए प्लीज। देखिए, प्रियंका जी को बोलना जब काफी देर से वेट कर रही हैं, प्रियंका जी। मंगलसूत्र की बात होती है तो मुझे ये लगता है कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं हुई। आज तक पता नहीं चला वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। राम मंदिर में तो कार बड़- सेवकों को जो बहुत गोलियां चिंता- मारी गई थी उनकी और उनकी हकीकत पत्नियों के ये है- मंगलसूत्र देखे थे। और रोहित जी, हकीकत ये है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना मंगलसूत्र तक दे दिया था। और प्रियंका गांधी जी ने अपने मंगलसूत्र की जो कहानी सुनाई वो वाकई पूरे देश को सुननी चाहिए कि उनकी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। तो वो ऐसे परिवार से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र ले लेगा? ये छोटी सोच लाते कहाँ से आप लोग? इतनी छोटी सोच से इस देश को भला नहीं हो सकता। सोच बड़ी करनी पड़ेगी, विकास की बातें करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा आप कितना रोजगार देंगे, बताना पड़ेगा आप किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे पर 16 लाख करोड़ आप उनका माफ कर देंगे जो अमीर इस देश में बैठे हुए हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इस देश की महिलाओं की सुरक्षा कैसी होगी जब आप बलात्कारी बचाएंगे, उनको टिकट देंगे, अब उनको नहीं दे पाएंगे तो उनके बच्चों को टिकट देंगे, उनको भगा देंगे। आप आज तक वापस नहीं ला पाए, हाथ पे हाथ धरे बैठे, इतनी कमजोर सरकार। आपको बताना पड़ेगा कि इस देश में एजुकेशन होने के बावजूद भी 83% बच्चा बेरोजगार क्यों बैठा है? उस बेरोजगारी का क्या है आपके पास प्लान ऑफ एक्शन? क्यों नहीं बात करते आप इन मुद्दों पर? और अगर आपको वोट मांगना है तो मांगिए अपने जीएसटी पर, मांगिए अपनी नोटबंदी पर। आपको अगर वोट मांगना है तो मांगिए ना वो 2 करोड़ रोजगार पर, मांगिए उस स्मार्ट सिटी पर। नहीं तो बीजेपी तो कह तो रही है उनके पास एक किसानों के लिए जो आप काले कानून लेकर आए उस पर वोट मांगिए। इस सरकार से वो उनको अपना वोट बैक मांगती है। बीजेपी कह रही है हमारे पास 35-40 करोड़ की जनसंख्या है, आप अग्निवीर पर वोट मांगिए ना। आपने तो बहुत सीना ठोक के कहा था हम अग्निवीर ठेके पे भर्ती करेंगे सेना में। मांगिए उस पर वोट, मांग के दिखाइए अगर हिम्मत हो आपको। चैलेंज करती हूं मैं यहाँ पर आपको। अरे भाई वोट मांगना है तो आप अपने जो काम किए उस पे तो वोट मांगेंगे कि इस पे मांग लेंगे कि कांग्रेस ने मंगलसूत्र ले लेगी, कांग्रेस तो भाई भैंस खोल लेगी, बकरी चुरा लेगी। अरे हद है। भारतीय जनता पार्टी का स्तर देखिए, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है पर लेवल ऑफ मनीष जी इसका जवाब, मनीष जी इसका देखिए हमारा स्तर यही है कि लगातार झूठे तर्क, झूठी बातें करती रही, लेकिन महिला होने के नाते हमारे मन में सम्मान है। कोई हम कांग्रेसी और सपाई तो है नहीं जिनके खिलाफ बोल रहे हैं। इतना सम्मान ना कौन करिए, बोल रहा सच है? बोलिए। कौन बोल रहा है? नहीं यहाँ अब बीच सम्मान में की कौन बात बोल नहीं रहा है? है, अभी सच आपने की बात सर्टिफिकेट है। दिया था प्रियंका जी को। कौन सी झूठी अभी बात की गई अभी है? अभी आपने प्रियंका जी को सर्टिफिकेट दिया था। वो थोड़ी बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है, आप बताइए मैंने क्या झूठ बोला है? अभी प्रियंका जी को आपने दिया था सर्टिफिकेट। भाई साहब अपनी बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है, मैं कहती हूँ आप बता के दिखाइए मैंने क्या झूठ बोला। वो रख सकती है। आप मंच पे बैठ के मुझे झूठा बोल रहे हैं। आप सम्मानित प्रवक्ता, आप बताइए आपने मैंने क्या झूठ बोला। सुन लेते आप झूठा क्यों कह रहे हैं? आप ये अपनी बात रखिए। बताइए, आप ये बताइए, प्रियंका जी को तो भी आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो वो उसको वापस ले लीजिए प्लीज, बाकी हम जवाब देते हैं। देखिए ये लगातार झूठ बोलने की फैक्ट्री जो राहुल गांधी ने शुरू की है वो इनके प्रवक्ताओं के पास आ गई है। 16 लाख करोड़ रुपया माफ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहीं नहीं हुआ है। ठीक, एमपी राइट ऑफ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं भाई यही झूठ बोल रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं। गूगल करवाइए बट्टा आप। खाते में अब उनको सुन लेते हैं पहले। झूठ बोल रहे हैं। आप काउंटर कर दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं। चलिए मैं बताता हूं। ठीक है। देखिए सुनना क्या चाहता सुन लेते हैं हाँ, ये- एक एक करके हाँ, सर, एक यही सेकंड। मैं कह रहा हूं। फिर क्या होता है? ये फिर क्या होता है? नहीं फिर क्या होता है? ये जनता से भी लड़ेंगे, ये जनता से भी लड़ेंगे। लोन लीजिए, सर, एक राइट ऑफ सेकंड, करवा दीजिए। लोन लीजिए, फराज, राइट अच्छा ऑफ करवा सुनिए, दीजिए। विवेक जी इनसे ये- कहिए कि ये लिख कर- वसूलेंगे। ये लिख कर झूठी कब झूठी तक वसूल बातें लेंगे लाए 16 थे। लाख रुपया? कब तक सुन लेते वसूल हैं, क्या लेंगे? कह रहे हो? कब तक वसूल लेंगे उनसे 16 लाख करोड़? ये झूठे बताएं लोग, अभी। ये झूठ सर, उनका नहीं, टाइम- जो वो एक 15 मिनट- लाख करोड़ जो नहीं एक है, मिनट- 15 लाख नहीं आया ये अकाउंट में। जो एक मिनट वो हवाई चप्पल पहनने मैंने वाले क्यों एक एरोप्लेन मिनट में तरस रहे मेरा बैठने मेरा के। समझ पूरा लिया करने है। दीजिए। आप वो प्लीज गाँव इनका बोल सर्टिफिकेट दिए वापस थे। ले बदला लीजिए। लीजिए, एक सेकंड। ये कांग्रेस बोल को दिए आपने थे, वो सर्टिफिकेट जो बोल दिया तो रहे हैं। वापस ले लीजिए। मैम एक सेकंड, ये जो मैम एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये- ये कह रहे हैं कि वो 16 लाख ये करोड़ जो- इन्होंने माफ नहीं किया, ये जो वसूलेंगे। आपने सर्टिफिकेट ये कांग्रेस मंच को पे दिया बैठ था, के बोल शांति रहे ठीक हैं, है। इसको ये वापस ले चैनल लीजिए, के माध्यम से वापस। बोल रहे सर, हैं
सर, ये एक 16 लाख करोड़ रुपया ठीक है, वसूलेंगे। मैं पूछ लेता हूं, आज जवाब ये लेता घोषणा हूं। करते प्रियंका जी से हैं, जवाब लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए, घोषणा कर रहे हैं पुलवामा कि ये से बात शुरू हुई थी, सारे पुलवामा से बात शुरू हुई थी, मैं बताता हूँ। अरे ये बताइए आप 16 लाख रुपए एक एक करोड़ करके, कब मैं एक एक वसूल करके। रहे अरे हैं? भाई, अरे नहीं, बताइए भाई। 47 आपने में मुझे झूठा बोल दिया, आप सच्ची बता 47 दीजिए। एक बार, एक एक करके। नहीं नहीं, आप सच 47 में जब बताइए। देश बटा, आपने झूठा बोला ना, आप सच 47 बताइए। में जब मनीष, देश 16 बटा लाख करोड़ तो रुपया 10 कब लाख वापस से आ रहा है? ज्यादा लोग मारे गए, इसी कब कांग्रेस वापस के नाते आएगा मारे 16 गए। लाख करोड़ उनका रुपया? मंगलसूत्र कहा गया। प्रियंका जी, एक एक करके 62 प्लीज। में जो लोग मारे गए सैनिक, कांग्रेस के शासन में मारे गए, उनका मंगलसूत्र कहा गया। इससे बड़ा पाप और क्या हुआ? 1971 में जब सेना के जवानों के शौर्य से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो 91,000 प्रधानमंत्री कौन पाकिस्तानी थी? जब पकड़े गए, उस समय प्रधानमंत्री जो कौन थी? मैदान में सेना ने जीता आज था, गर्व से बता रहे हैं मेज कि पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े तत्कालीन कर दिए। प्रधानमंत्री ने उस 91,000 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया। 43 केवल भारतीय सैनिकों को ही नहीं वापस ला पाए। वो मंगलसूत्र कहाँ ले आएंगे? अरे ये 84 के बताइए। दंगों में सिखों का कत्लेआम हुआ, उन सिख महिलाओं के मंगलसूत्र कहाँ आएंगे? अच्छा, मेरठ और मणिपुर मलियाला दिखता है क्या? में मणिपुर मुसलमानों में का कत्लेआम हुआ। 365 ठीक है, दिन मनीष से जी, आग लगी हुई है। ठीक है। मणिपुर ठीक है, दिखता है मंगलसूत्र की बात आपको? हो गई। आगे चलते हैं। नहीं, मणिपुर दिखता है आपको? मंगलसूत्र की बात मैं करेंगे। सम्मान अरे देना चाह रहा मणिपुर हूं। में कितने मंगलसूत्र एक- एक- उजड़ एक- एक- बात गए, करेंगे। महिलाओं की आबरू लुट गई। किसानों के ऊपर जीप किसकी चढ़ा सरकार है? जीप राजू कर देते है, हो। ये लखीमपुर कांग्रेस की में सरकार है इतना मणिपुर झुका में। है के कि वो ऊपर पाप जीप चढ़ा- भारतीय ठीक है, जनता एक- पार्टी एक- ने एक- बताया एक- एक- मणिपुर एक- में एक- किसकी एक- सरकार एक- है, करके डिबेट नहीं और होगी। मणिपुर में ये जो एक- एक- आज भी लगी है, एक- उसका एक- जिम्मेदार कौन है? आप तो सर्टिफिकेट तो वापस लीजिए 365 उनसे। दिनों के बाद भी आज वहाँ सच्चाई की का कुछ सर्टिफिकेट नहीं वापस पाई ले है। लीजिए। सर्टिफिकेट देने वाले कौन आपने था? कहा ना वो चुप थी। वो तब तक चुप थी, मैंने नहीं बोला चुप तब थी। चुप थी। उसके पहले प्रियंका- रोहित में भी बोली थी। नहीं है ना। मैं रोहित भाई के पास जा रहा हूँ। रोहित भाई अरे का भाई, बात ये है। वो- काफी देर से चुप सर्टिफिकेट ले लीजिए काफी देर से कांग्रेस चुप से। है। किसानों एक पे सेकंड, जीप पंजा है। चढ़ाई, एक ये सेकंड। खूनी वो कहाँ पंजा है है। आज? एक सेकंड। किसानों के जीप चढ़ाने ठीक वालों है, को मैं आप रोहित लोग भाई से टिकट जवाब देते लेता हूं। हैं, और प्रियंका उसके जी, बाद मुख्तार मंगलसूत्र की प्रियंका चिंता जी, करते हैं। मुख्तार को अरे उन पंजाब की जेल में किसानों खीर को खिलाया इन्होंने। पूछिए, ठीक है। पत्रकार वो भी थे मुख्तार उस कौन समय है? पर इन्होंने जीप मुख्तार चढ़ाई थी। वो है जो इनके उनके प्रियंका जी, एक एक मंगलसूत्र करके, की प्रियंका चिंता जी, एक थी एक तब करके। नहीं थी। जी आप समझ मनीष जी। लीजिए मुख्तार अंसारी वो है जो अब आ इनके गए, वर्तमान देखो। प्रदेश एक एक अध्यक्ष, करके। अब आ जिसकी गए। कमेटी में प्रवक्ता कोई है, बताने को नहीं जिसके है, भाई तो का आप- प्रियंका प्यारा जी, था। प्रियंका जी वेट में आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, रोहित जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन किसान विरोधी है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो के अंदर किसान सम्मान निधि का जिक्र नहीं है। आप तो इंडिया बहुत गठबंधन हितैषी इंडिया है गठबंधन ना। की स्थिति है कि एक समाजवादी आज पार्टी किसके के लिए वोट नेता मांगेंगे? हैं ब्रजभूषण के लिए राम वोट गोपाल जी, मांगेंगे, समाजवादी टैनी के पार्टी लिए के वोट प्रवक्ता मांगेंगे, चाहें तो किसके उनको लिए deny कर मांगेंगे? सकते हैं। राम अरे गोपाल जी बताइए आज ना, कहते हैं, हमें एक किसानों का किसानों के समर्थन ऊपर नहीं जीप चाहिए। चढ़ाता है, उसके लिए जबकि वोट किसान मांगेंगे? संगठन के या अध्यक्ष एक उसके भानु लिए? प्रताप सिंह जी उनको मंच से किसान अखिलेश की यादव जी की बेटी अपनी तारीफ कर रहे समस्या लेके थे, खड़ी और हुई उसके थी, तो बाद आप समाजवादी किस- पार्टी के किसका बड़े नेता समर्थन कहते करेंगे? हैं ब्रजभूषण के लिए हमें वोट किसानों का मांगेंगे? समर्थन नहीं चाहिए। तो नहीं, ये नहीं, आप किसानों ब्रजभूषण के लिए वोट किसानों के मांगेंगे? हत्यारे, ये किसानों की अरे रोटी हम- छीनने वाले, अरे बाप रे। इनको 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उससे दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि इनको तारिक किसानों की अहमद लारी रोटी जी काफी देर से छीननी वेट कर रहे है, हैं। तारिक अहमद इनको लारी कुछ कहना मजदूरों चाह की रहे हैं। रोटी ठीक है। छीननी है और मंगलसूत्र। 1 सेकंड 10 सेकंड हाँ, दीजिए मुझे सिर्फ। जल्दी से। इन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी की स्टोरी बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल देश सम्मान करता है सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का, और मैं सम्मान करता हूं राजीव गांधी की शहादत का। राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है क्योंकि वो देश का विकास चाहते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी इनके नाकारा युवराज को दे दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कल रेहान वाड्रा कहेगा मेरे दादा ने शहादत दी थी तो उसकी जिम्मेदारी ठीक है दे दी सर, वो जाए। जनता पर आज तो फैसला छोड़ रॉबर्ट वाड्रा दीजिए। अमेठी से शुरू चुनाव कौन लड़ा आपके था। देने नहीं देने से कुछ नहीं होगा, युवराज पब्लिक कौन है? फैसला करेगी। तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे। तारिक अहमद लारी जी। देखिए यहाँ अक्सर जिक्र होता है हाँ, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ का। हाँ। बादशाह सिंह का भी जिक्र करिए, जेल में है बादशाह सिंह, जेल में है। तो ब्रिजेश सिंह का जिक्र करिए, ब्रजेश ब्रजभूषण सिंह को शरण कोर्ट ने सिंह का जमानत जिक्र दिया करिए, राजा भैया का भी जिक्र करिए। हाँ, राजा लेकिन भैया ये को तो सब आपने ठाकुर मंत्री है, बनाया था। और वहां पे राजा भैया को मुसलमान तो को आपने माफिया मंत्री कर दे बनाया रहे था। हैं। वहां पे मुसलमान है तो राजा भैया को आपने चलिए, मंत्री बनाया था। माफिया सही, लेकिन और नाम लीजिए, एक मिनट और नाम लीजिए। आजकल अरे रुक तो एक नाम जाइए लेना बंद सर, कर दिया आप लोगों रुक ने। तो जाइए, लीजिए। अरे रुक तो जाइए। अब जब इंतकाल हो गया उनका तो बाकायदा विधानसभा और लोकसभा में मुंडी नीचे करके, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, मुंडी नीचे करके उन्होंने उनका सम्मान भी किया है। इसलिए सम्मान करना सीखिए। सिर्फ मजहब के नाम पर किसी को माफिया डिक्लेयर ना
करिए। नहीं नहीं सर, वो प्लीज, सजा मजहब के याफ्ता नाम पर- अपराधी था मजहब मुख्तार, के नाम पर- मजहब के नाम पे नहीं, सजा अरे, याफ्ता था। वही तो पूछ और रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश कहाँ है अध्यक्ष अभय के सिंह भाई की क्या सजा? रहा था? ब्रिजेश सिंह की सजा, अरे, उसमें सजा हुई ब्रिजभूषण है। शरण सिंह की सजा, उसमें सजा हुई बादशाह है। सिंह की सजा कहाँ है? प्रियंका कहाँ गुप्ता तो है? बोले।
बताइए प्रियंका ना। गुप्ता, आप तो बोल दीजिए, आपके आपने प्रदेश कहा अध्यक्ष किया प्रियंका है, गुप्ता बोल रहे हैं इन लोग को भी सजा दिलवा दीजिए। प्रियंका गुप्ता अगर इन बोल लोग दे को भी मुख्तार सजा अंसारी दिलवाइए। संत था तो हम मान लेंगे मुख्तार अंसारी संत था। प्रियंका गुप्ता बोल दे कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भाई का हत्यारा नहीं था। नहीं, प्रियंका गुप्ता बोल दे कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भाई का हत्यारा नहीं था। आप ठीक है, सुन भेजिए लीजिए, सुन अजय लीजिए। अरे भाई साबित तो हुआ ही नहीं। मुख्तार अंसारी के अरे बजाय साबित तो हुआ ही नहीं वो चीज तो साबित हुई नहीं। ठीक है, उसमें ठीक है। सजा हुई कहाँ तो बोले? है, इनको इतनी जानकारी नहीं है, उसमें भैया सजा हुई जाइए, है। सजा उसमें नहीं, उसके सुनिए। साथ ये देखिए उसमें हुई जिहादी है। जिहादी तुरंत आ गए। सजा याफ्ता दिएगा तारीख के बाद तारीख की सजा याफ्ता। एक एक करके भाई साहब, किसी का समझ नहीं आएगा, पता एक एक करके। करिए, फिर से ठीक है। पता करिए। प्रियंका जी फिर कुछ से कह रही पता हैं। करिए। ठीक है, तारिक भाई एक सेकंड। ठीक है, प्रियंका जी ठीक है, देखिए, चलिए सजा याफ्ता सही। अभी रोहित जी को आगे बताइए। अभी रोहित जी सजा सवाल याफ्ता है, पूछ सर? रहे थे। सजा याफ्ता है अभी। अच्छा, विधानसभा होगी मुझे एक तो बात अपने बता योगी जी दीजिए। को कहिएगा ठीक है, सम्मान तारिक करें। अहमद लारी जी प्लीज। रोहित जी ना आप सवाल कहिए। पूछ रहे थे कांग्रेस और उसका एसपी को जवाब मिला के दीजिए। कितनी सीटें आ रही हैं प्रियंका जी? मैं क्लोजिंग रिमार्क चाह रहा हूँ, क्लोजिंग की तरफ ले चलूंगा। देखिए, मैं सीधे सीधे कहना चाह रही हूँ कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और रायबरेली से इस देश का प्रधानमंत्री अमेठी से? चुनने जा ठीक रहा है, है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं फराज भाई? देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा मैं है। 4 तारीख यही बयान चलाऊंगा दोबारा 4 जून को। विवेक जी, इनका फोन और नहीं खुलेगा? सबसे ज्यादा सेफ सीट अगर कोई है तो अजय राय जी की है। जी। अजय राय जी भयंकर मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मैं अजय राय जी के और बारे में नहीं बोल रहा, आपने 75 सुपड़ा सीटें। साहब बोला, मैं कह रहा हूं वो चलाऊंगा। 2 4 5 सीटें भी आ गई तो फिर इंडिया आपका बयान गठबंधन सोच लीजिएगा 75 आप। सीटों को जीतने जा रहा है। दूसरी ठीक है। बात, अभी बात हो रही थी अपराधियों की, जरा से हमारे भाई से कहिएगा, राम दुलार गौड़ को सर्च कर लेंगे, इनके विधायक थे, उन्होंने क्या किया था, जरा से कहिएगा, सर्च कर लेंगे। आपके चैनल पर मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, यहाँ पे माताएं बहनें बच्चे बैठे हुए हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए थी, राम दुलार गौड़ शर्म कौन आनी था? चाहिए थी जी। जब मुख्तार के नाम मनी- पर मनीष वोट जी- मांग रहे हैं आप लोग। मनीष जी, शर्म आनी मनीष चाहिए जी, थी। बीजेपी अतीक के नाम पे बीजेपी जियाउर- आरएलडी की कितनी सीटें यूपी में? हम तो 80 सीट जीतने का संकल्प लेके चले हैं। हमको तुलना करनी है, हमको हमको संघर्ष करना है कि जैसे तो विपक्ष उत्तराखंड कह रहा है वाले 2019 से भी नीचे हो जाएंगे आप लोग। जैसे उत्तराखंड वाले 5 की 5 सीटें देते हैं, जैसे राजस्थान राजस्थान वाले। और गुजरात वाले सारी सीटें देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम 80 की 80 सीटें देंगे, है। जिससे अब की बार 400 पार। तारिक जी आपका क्लोजिंग 400 रिमार्क। पार का पारा 10 लुढ़क सेकंड प्लीज। गया है। देखिए वो दो चरण के चुनाव में ही बोल गए आप लोग। पहले फेज में ही वो 400 पार का नारा खत्म हो गया। मंगलसूत्र पे आ गए, दूसरा भैंस पे ये मैं आ आपको गए, बता दे रहा सब हूँ पे आ गए। कि मोदी तो गयो, मोदी गयो इनका। आप देखिए जाइए गुजरात में क्या हाल हुआ था, सिटिंग कैंडिडेट मोदी जी आ गए तो फिर अगले 5 साल क्या कीजिएगा आप? मोदी गया नहीं अगर आ गए तो मैं तो ये भी आप उधर नहीं है, आएंगे, speculation चिंता ना कर रहे हैं, मैं इस करिए। तरफ से आप पूछ रहा मेरा हूं आपसे। रिकॉर्ड पे है ही है। ठीक है। इसको उस दिन चलाइएगा 4 जून को और मुझे मैं बुलाइएगा। मैं बिल्कुल बुलाऊंगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल बुलाऊंगा और आपको। उसके बाद जब वो रोहित जी आपका जाएंगे क्लोजिंग कोई रिमार्क। और शपथ लेगा ठीक तब है, भी बुलाइएगा। रोहित जी आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। उत्तर प्रदेश 80 सीटें देगा, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और भारत के अंदर इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा। हमारा संघर्ष ही 400 पार के लिए है। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, 4 जून को तीसरी बार मोदी चलिए जी अब दोबारा शपथ देखिए, लेने जा मौका रहे भी है, दस्तूर भी है, और आज दस्तूर इस बात का कि आज तारीख भी 4 ही है, जिस तारीख की हम चर्चा कर रहे हैं, बशर्ते उसमें 1 महीना कम है। 20 सेकंड। 5वां महीना चल रहा है, अगला 6ठे महीने में 20 सेकंड। रिजल्ट आ जाएगा। सर माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं ओवर ही जा चुका हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सबका हिसाब होगा, मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं बड़ी खबरों के साथ।